मुख्यमंत्री हो जाएंगी। तो जज साहब, फेलो जज साहब उनको कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ही नहीं, कैरियर ब्राइट है, हो सकता है प्रधानमंत्री हो जाए, और जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो तुम्हें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दें, या कुछ और बना दें, मंत्री बना दें, संतरी बना दें, संतरी नहीं मंत्री बनेंगे, उसके ऊपर बना दें, राष्ट्रपति बना दें। फेलो जज ने आकर के खुला ऑफर दिया जस्टिस गंगोपाध्याय को, ऑफर दिया, ऑफर। और जस्टिस गंगोपाध्याय ने उसकी आलोचना की, चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस के पास कहा कि फलाना फलाना जज आए थे, हमारे कमरे में आए, उन्होंने हमें ये कहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कार्रवाई नहीं की। इकोसिस्टम, मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, फिर ये लायर वायर नायर, क्रॉल रॉल, ये जो गैंग है, ये गैंग, ये सब इकट्ठा होकर के उसी श्रीमान जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ, शिकायत मैंने नहीं, एक संस्था है मुंबई की, उन्होंने लिखित शिकायत की है, 24 पॉइंट दिया है उन्होंने, राष्ट्रपति तक पहुंचा, राष्ट्रपति ने उसे फॉरवर्ड किया है, वो अभी पड़ा हुआ है एक्शन लेने के लिए। बाद में इन्होंने पाला बदल लिया, प्रधानमंत्री को बुला लिया गणेश वंदना के लिए, फिर उसके बाद मंदिर मंदिर जाने लगे, ध्वज लेकर के चलने लगे। शातिर होते हैं ना, शातिर होते हैं, पाला बदल लिया। लेकिन इसका जवाब नहीं दिया कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने जो आपको कंप्लेन किया था उस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ एक्शन। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी के पास सारे डिटेल आ गए, केवल 24 प्रॉपर्टी का ही लिस्ट नहीं है। शुभेंदु अधिकारी अपने भाषण में कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी तुम क्या क्या करते हो सबकी जानकारी मेरे पास है, सबकी जानकारी, और संपूर्ण कानूनी रूप से हम कोई पॉलिटिकल वेंडेटा से काम नहीं करेंगे, कानून अपना काम करेगा, और इसलिए कानूनी तैयारी हो रही है, कानूनी फंदा बनाया जा रहा, बनाया नहीं जा रहा है, बना हुआ है फंदा, बस फंदे को देखा जा रहा है। इसलिए कानूनी फंदे में आप फंसने वाले हो, और आप देख रहे होंगे 4 मई की संध्या से ही, 4 मई की संध्या से हवाइयां उड़ी हुई हैं अभिषेक बनर्जी की। अभी तो वो कहां वो अपने को नजरबंद किया हुआ है, किस बिल में घुस गए हैं श्रीमान अभिषेक बनर्जी, पता नहीं है। लेकिन अभिषेक बनर्जी मारे मारे फिर रहे हैं, बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े वकीलों के संपर्क में है कि उनको एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम करना चाहिए। कितने बेल का इंतजाम करेंगे, एक के बाद एक एफआईआर हो रहा है। हमने कल आपको खबर बताई थी कि कैसे मोल्ला साहब ने, गयासुद्दीन मोल्ला साहब ने एक एफआईआर किया है, अभी एक और फ्रेश एफआईआर हो रहा है। गयासुद्दीन मोल्ला ने एफआईआर किया, अब उनके पाल्टा इलाके से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हुआ ये था कि जब तक 4 मई नहीं आया था, मतलब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, सारे लोग वहां पर भयाक्रांत थे, डर में जी रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर टीएमसी दोबारा आ गई तो फिर हमारा जीना मुश्किल है। महिलाओं की प्रतिक्रिया आ रही है पश्चिम बंगाल से कि देखिए हम वर्धमान के रहने वाले हैं, हम अपने गांव नहीं जाते हैं, डर होता था कि अगर ये दोबारा जीत करके आ गई टीएमसी सत्ता में, पता नहीं हमने वोट दिया है भाजपा को, हमारा क्या होगा। टीएमसी वाले ये जानते हैं कि हमने भाजपा को वोट दिया है, और अगर बीजेपी हार गई तो हमारे परिवार का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आ रही है लुटियन। जो अभी एक फैब्रिकेटेड वीडियो चलाया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति किसी बूढ़े मौलवी को पकड़ के बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। ये फैब्रिकेटेड वीडियो है, कोई ऐसा नहीं कर रहा, कोई हिंदू ऐसा काम नहीं कर रहा, लेकिन ये फैब्रिकेटेड वीडियो चलाए जा रहे हैं, फैब्रिकेटेड वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर रखे जा रहे हैं, उसको दौड़ाए जा रहे हैं। लेकिन उसको तो दौड़ाए जा रहे हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी के इस कुकृत्य की चर्चा उस इकोसिस्टम में नहीं है, बल्कि 4 लोग 5 लोग बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ वो चुनाव था ही नहीं,
वो किसी भी सूरत से पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आप में चुनाव नहीं कहा जा सकता है। और उस पर बैठ करके कल्याण बैनर्जी बोल रहे हैं कि देखिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने वोट से टीएमसी हार गई, जबकि पीट करके टीएमसी आगे निकल रही थी। कई राउंड में टीएमसी आगे निकल रही थी, उसके बाद हार गई। अरे भाई, कुछ राउंड में आपको वोट मिले होंगे तो आप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन लुटियन जोन के धृतराष्ट्र और गांधारी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और वो दूसरा नैरेटिव चला रहे हैं। लेकिन अब इस नैरेटिव का कोई महत्व नहीं है मित्रों। शुभेंदु अधिकारी ने जो कल घोषणा की है कि किसी भी सूरत में अभिषेक बैनर्जी की गिरफ्तारी होगी, कानूनी रूप से होगी। ये जो प्रॉपर्टी 24 प्रॉपर्टी के लिस्ट केवल कोलकाता में आए हैं, जो खबर है विदेश जो साइफन ऑफ किया गया है पैसा सिंगापुर में या दुबई में या लंदन में, उस सब का भी हिसाब होगा। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये पैसा इन्होंने साइफन ऑफ किया है तो उस सबका हिसाब होना अनिवार्य हो गया है। और ये बात कल तक ये बात हो रही थी कि एजेंसी अपना काम करेगी, ये तो करेगी, लेकिन पाल्टा में जाकर के शुभेंदु अधिकारी का हजारों लोगों के बीच इस बात की घोषणा कि अभिषेक बैनर्जी आपके प्रॉपर्टी के इलिसिट प्रॉपर्टी के लिस्ट हमारे पास आ चुके हैं, इस बात की ताकीद है कि शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि अभिषेक बैनर्जी आप लंबे नपेंगे और लंबे समय के लिए जेल जाएंगे। आपको हर एक प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल बतानी पड़ेगी। कोई प्रतिक्रिया टीएमसी के तरफ से अभी तक नहीं आई है। कल बुलडोजर अभियान जो शुरू हुआ है, जहां जहां इंक्रोचमेंट कर लिया है श्रीमानों ने, टीएमसी के श्रीमानों ने, तो बुलडोजर अभियान के खिलाफ कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे कल कोलकाता में। कहा कि पुलिस ज्यादती कर रही है। बात ठीक है, अगर कहीं पुलिस ज्यादती कर रही है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इलिसिट जो इंक्रोचमेंट है, अवैध इंक्रोचमेंट जो है, उस पर तो ज्यादती होगी ही। उत्तर प्रदेश की तरफ बुलडोजर चलेगा और ये बुलडोजर मार्क अब सिंबल बन गया है कानून के पालन का। इसलिए आप रुदाली करते रहें, कब्जा कर लें, मस्जिद बना लें, आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें, ये नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी के एक के बाद एक लगातार निर्णय आ रहे हैं। क्या क्या निर्णय आ गया? निर्णय आ गया, नमाज पढ़ना बंद, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, बंद। नेशनल हाईवे जो स्टेट से गुजर रहे थे उसको इन्होंने अपना पूंजी बना लिया था, उस सबको हैंडओवर किया एनएचआई को तत्काल प्रभाव से। एनएचआई को हैंडओवर कर दिया गया। अब एनएचआई के कब्जे में है जो सड़कें जा रही हैं, बड़ी बड़ी सड़कें जो नेशनल हाईवे की संपत्ति थी, उस पर इंक्रोचमेंट तो था, सबको हटा करके सारे एनएचआई को सारे सड़कों को एनएचआई के हवाले कर दिया। ये सारे निर्णय एक के बाद एक हो रहे हैं। बीएसएफ को लैंड तो बहुत पहले कैबिनेट में उन्होंने दे दिया था। तो निर्णय की अब कोई अक्षमता नहीं है और निर्णय की स्थिति नहीं है। निर्णय फटाफट हो रहे हैं, फौरन से पेशतर हो रहे हैं और सही दिशा में हो रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल अब पटरी पर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि पश्चिम बंगाल में वो सोनार बांग्ला एक बार फिर से बहाल होगा। लेकिन अभिषेक जी, आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? वो सीज होंगे। अगर अवैध हैं तो सीज होंगे। वैधता आपको साबित करनी पड़ेगी, और अगर वैध है तो कोई बात नहीं है, अवैध है तो सीज होंगे। भ्रष्टाचार करके कमाया है तो जेल भी जाएंगे, प्रॉपर्टी सीज भी होगी, दोनों होगी। और ये घोषणा आपके गढ़ में, आपकी छाती पर चढ़ करके शुभेंदु अधिकारी ने हजारों लोगों के बीच में घोषणा कर दी है। इसको कहते हैं छाती पर चढ़ना। मतलब आपके गढ़ में जाकर के इसकी घोषणा की। ये नहीं कि दिल्ली में की, इधर की, उधर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की, नहीं किया। आपके गढ़ में जाकर के हजारों लोगों के बीच में किया है। मंशा साफ है, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।